क्या सोचा है आग और पानी एक साथ कैसे रहेंगे? आज की हमारी मूवी है आग और पानी की जबरदस्त लव ट्रायंगल स्टोरी। पेश है एडवेंचर कॉमेडी से भरपूर एक लव स्टोरी मूवी एलिमेंटल की शुरुआत एक छोटी नाव से होती है जो एलिमेंट सिटी के एक बड़े डेवलप्ड सिटी की ओर बढ़ती है, जहां दो फायर एलिमेंट बर्नी और सिंडर लुमेन नाव पर सवार होकर पहुंचते हैं। यह लुमेन्स का शहर में पहली बार है और रहने के लिए रेंट हाउस की तलाश करते हैं। इस सिटी में अधिकांश एलिमेंट वाटर और एयर हैं, जिससे फायर एलिमेंट को किराए का घर ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है। और तकलीफ कैसे नहीं होती, क्योंकि यह दुनिया का फैक्ट है कि सभी एलिमेंट कभी एक साथ मिक्स नहीं हो सकते। हालांकि ढूंढते ढूंढते फैमिली को एक जर्जर घर मिल जाता है जिसमें पानी की पाइप्स लीक होते रहते हैं, जिसे बिक्री के लिए ही रखा गया था। बर्नी उसे तुरंत खरीद लेता है और अपनी फैमिली के साथ वहीं रहने लगता है। जल्द ही उनके घर बेटी का जन्म होता है जिसका नाम वे प्यार से एम्बर रखते हैं। बर्नी अपने घर के सामने वाला हिस्सा को रेस्टोरेंट में बदल देता है, जहाँ फायर एलिमेंट्स के लिए सभी प्रकार के फूड अवेलेबल होते हैं। जैसे जैसे एम्बर बड़ी होती है, अपनी कल्चर और ट्रेडिशनल ब्लू फायर के बारे में सीखती है, जिसे उसे कभी नहीं बुझने देना चाहिए। वह अपने डैड के बिजनेस में भी मदद करती है। समय के साथ बर्नी अब बूढ़ा हो रहा था। बर्नी के बिजनेस से रिटायर होने पर एम्बर उनके बिजनेस को टेक ओवर करने वाली थी। एम्बर के सिर्फ एक ही समस्या थी, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख सकती थी। वह जब भी गुस्से में होती चमकीले पर्पल कलर में बदल जाती थी। उन्हें तब अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है जब उनके बेसमेंट में पानी का रिसाव होने लगता है। बर्नी स्टोर की रेड डॉट सेल के लिए एक दिन की छुट्टी लेता है और एम्बर को दुकान चलाने का काम सौंपता है। एम्बर जल्दी कस्टमर की संख्या और उनकी हरकतों को देख के गुस्से में आने लगती है। वो अपने बेसमेंट की ओर भागती है और गुस्से में आकर विस्फोट कर देती है, जिससे वहाँ की पाइप टूटने लगती है और बेसमेंट में पानी भरने लगता है। एम्बर पाइप्स को दोबारा जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वाटर बॉय वेड रिपल पाइप से बाहर निकल आता है। वेड एक नगर निरीक्षक होता है, उसे वहाँ ऐसे कई सबूत मिलते हैं जिससे वह दुकान बंद करवा सकता है। एम्बर की कई आर्गुमेंट के बावजूद भी वेड अपना काम करता है और सबूत भेजने निकल पड़ता है। एम्बर पूरे शहर में उसका पीछा करती है, लेकिन सिटी हॉल पहुंचने से उसे नहीं रोक पाती। यह सुनने के बावजूद भी कि रेस्टोरेंट उसके पिता के लिए कितना मायने रखता है, वेड उन सबूतों को हायर ऑफिसर तक पहुंचा देता है। वेड एम्बर को फर्म ग्राउचर के पास लाता है, जो सबूतों को सर्टिफाई होने के लिए भेजने का प्रभारी है, जो एक अर्थ एलिमेंट है। जब एम्बर उससे बात करने की कोशिश करती है, वेड उससे बात करता है और बर्नी के लिए दुकान कैसे बचाया जाए इस पर वह पर्सनली काम करता है। एम्बर इस मौके को फिर से खो देती है, क्योंकि वह गुस्से में फिर विस्फोट कर देती है, जिससे वहाँ कोई मदद नहीं मिलती और फर्न उसे कुछ ही दिनों में दुकान बंद होने का उम्मीद करने को कहता है। वेड एम्बर को गेल से मिलवा कर एक और समाधान पेश करता है, जो एक एयर लेडी है जो वेड की बॉस है। वो एम्बर को साइक्लोन स्टेडियम में लाता है, जहाँ क्लाउड बॉल का खेल हो रहा होता है। एम्बर और गेल की शुरुआत मीटिंग खराब रहती है, क्योंकि गेल की पसंदीदा टीम विंड ब्रेकर्स हार रही होती है। हर कोई देखता है कि स्टार प्लेयर लुच अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, इसलिए वेड लुच की कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दर्शकों के साथ मिलकर चीयर अप करता है, जिससे लुच का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह गेम में अच्छा प्रदर्शन करता है, जिससे टीम जीत जाती है। मैच के बाद एम्बर और गेल के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है, जिससे वो अपनी दुकान की स्थिति के बारे में समझाने में सफल रहती है। लीकेज के बारे में बताने के बाद गेल ने यह पाया कि यह डाउटफुल है, क्योंकि वर्षों से फायर टाइम में कभी पानी नहीं गया था। वेड ने द फायर प्लेस के बेसमेंट में फंसने से पहले शहर की सीमा के बाहर पानी का बहाव का जांच करने के बारे में बताता है। गेल एम्बर और वेड से कहती है यदि वे लीकेज का मेन सोर्स के बारे में पता लगा सकें तो दुकान बंद होने से बच सकती है। एम्बर और वेड को एक हॉट एयर बलून मिलता है जो उन्हें शहर के ऊपर उड़ने में मदद करता है। सीन की प्रशंसा करते समय एम्बर गार्डन सेंट्रल स्टेशन को देखकर उदास हो जाती है, क्योंकि वह उसे पुरानी याद दिलाती है जब वह बच्ची थी और विविस्टेरिया फूल देखना चाहती थी, क्योंकि यह किसी भी एलिमेंट यहाँ तक कि आग के पास भी खिल सकता है। स्टेशन पर बाढ़ आ गई और एम्बर को कभी फूल देखने का मौका नहीं मिला। जल्दी वे उस सोर्स के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से लीकेज हो रहा था। एम्बर और वेड तुरंत रेत की बोरियों को वहाँ इकट्ठा करते हैं और लीकेज को रोकने में कामयाब रहते हैं। इसके बाद से एम्बर और वेड सीक्रेट रूप से डेटिंग करने लगते हैं। गाइस, यहाँ से शुरू होती है एम्बर और वेड की लव ट्रायंगल स्टोरी। हालांकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एम्बर के फायर एलिमेंट होने के चलते हुए नहीं कर सकते। अपने साथ बिताए समय में एम्बर एक और कहानी वेड को बताती है कि कैसे उसके माता पिता को अपना घर फायरलैंड छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक तूफान ने उनके घर को नष्ट कर दिया था। जिस दिन वे चले गए, बर्नी ने अपने पिता को धन्य धनुष देने की कोशिश की, जो फायर लोगों के बीच सम्मान का सर्वोच्च प्रतीक था, लेकिन उनके पिता ने अपने बेटे को विश्वासघात के रूप में अपने घर छोड़ते हुए देखने के कारण धनुष वापस नहीं किया। वे अपने शॉप में एक ब्लू फायर रखते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि यह आग एक ट्रेडिशन है जिससे उन्हें आशीर्वाद मिलती है। एम्बर अपने माता पिता से रिश्ते को छिपा कर रखने की कोशिश करती है, लेकिन सिंडर का दावा है कि वह अपनी बेटी से प्यार की गंध को महसूस कर सकती है। वेड दुकान पर जाता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर होने का नाटक करना पड़ता है, क्योंकि बर्नी को पानी वाले लोगों से नफरत होती है। बर्नी वेड को आजमाने के लिए कोयले के गर्म नट्स
खाने को देता है। जब वह उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो बर्नी गुस्से में आ जाता है और स्टोर में घुसने से मना कर देता है। वेड बांध के पास आकर देखता है कि बोरियां तो खिसक रही हैं। एम्बर भी वहां आती है पर एक नया आइडिया के साथ। वह अपने फायर हिट से रेत का उपयोग करके एक मजबूत टेम्पर्ड ग्लास की दीवार बना देती है। एम्बर बाद में वेड के साथ अपनी माँ ब्रू के घर अपनी फैमिली के साथ डिनर में शामिल होती है। वेड और एम्बर ऊपर जाते हैं। वेड एम्बर को उसके प्रति अपने प्यार के बारे में दिल छू लेने वाला स्पीच देकर उसकी आंखों में आंसू लाने में कामयाब हो जाता है। फिर उसे गेल का फोन आता है जिसने टेम्पर ग्लास को देखा था और वह खुश थी। वह बताती है कि अब उनकी दुकान बंद होने से बच सकती है। एम्बर और वेड यह सुनकर सेलिब्रेट करते हैं। जाने से पहले ब्रूक एम्बर को एक ग्लास बॉयलिंग कंपनी में नौकरी के लिए ऑफर करती है। एम्बर को भी यह पसंद आता है पर वह फिर दुकान के बारे में सोचकर उलझन में फंस जाती है। वेड एम्बर को सरप्राइज देने के लिए गार्डन सेंट्रल स्टेशन लाता है। एयर वहाँ है और वह एम्बर को पानी के भीतर जाने के लिए एक हवाई बुलबुला बनाकर देती है। दोनों ही पानी के रास्ते अंदर जाते हैं और अंदर विविस्टेरिया फूल देखते हैं जो उनके पास जाने पर खिलने लगता है। तभी हवा का बुलबुला सिकुड़ने लगता है और दोनों ही हड़बड़ी में तेजी से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। अपने साथ बिताए पलों के बावजूद एम्बर अभी भी वेड के करीब जाने से झिझक रही थी क्योंकि उसे डर था कि वे गलती से एक दूसरे को मार सकते थे। वेड एम्बर को समझाता है और वे हाथों को छूने में कामयाब हो जाते हैं जिससे भाप पैदा हो जाती है। वे दोनों करीब आते हैं और एक साथ डांस करने लगते हैं। लेकिन एक बार फिर एम्बर को अपने फैमिली के प्रति दायित्व महसूस होती है। वह वापस दुकान की ओर भाग जाती है। वेड पीछा करने लगता है और सिंडर उसे देख लेती है। सिंडर दोनों को दुकान में अपने कमरे में ले जाती है जहाँ वह दोनों का स्मोक रीडिंग करती है यह देखने के लिए कि क्या उनका लव असली है। वेड बाती को जलाने के लिए एम्बर की लॉ का उपयोग करने में सफल हो जाता है लेकिन सिंडर के पढ़ने से पहले बर्नी आ जाता है और वेड को वहाँ से जाना पड़ता है। बर्नी के रिटायर के दिन वह अन्य फायर लोगों के साथ यह अनाउंसमेंट करता है वह एम्बर को दुकान संभालने दे रहा है। यह जानने के बावजूद कि बर्नी उनके लव को एक्सेप्ट नहीं करेगा वेड एम्बर को प्रपोज करने आता है। एम्बर अपने फैमिली को निराश नहीं करना चाहती थी इसलिए वो वेड से कह देती है कि वह उससे प्यार नहीं करती। इस पर सिंडर एम्बर की माँ का कहना है कि वह गलत है क्योंकि उसे उनके स्मोक रीडिंग में प्यार मिला है। लेकिन जब एम्बर ने बताया कि उसके गुस्से के कारण पाइप लीक हो गए तो बर्नी निराश हो गया और यह कहते हुए रिटायर हो गया कि एम्बर पर से उसका भरोसा टूट गया है। एम्बर अकेले रहने लगी थी जब उसे पता चला कि बांध का शीशा टूट गया है और एक बड़ी बाढ़ फायर टाउन की ओर बढ़ रही है। जैसे ही वह अन्य लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने के लिए चेतावनी देने जाती है वेड जो एलिमेंट सिटी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था सब कुछ देखता है और मदद के लिए वापस दौड़ता है। बाढ़ दुकान तक पहुंचती है और एम्बर नीली लॉ की रक्षा के लिए अंदर चली जाती है। वेड उसकी मदद करता है और पानी चारों ओर फैलने से पहले लॉ को बचाने में कामयाब हो जाता है। वे लास्ट में एक कमरे में फंस जाते हैं जहाँ एम्बर की लॉ वेड के लिए बहुत गर्म हो रही थी। एम्बर वेड को बचाने के लिए कमरे में घुसने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे ऐसा करने नहीं देता क्योंकि वह बुझ सकती थी। वे दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं और वेड बॉयल होने लगता है। बर्नी और सिंडर एम्बर को बाहर निकालते हैं और वह अपने माता पिता से झूठ बोलने पर रोती है और क्योंकि वह वास्तव में वेड से प्यार करती थी। जब वह बर्नी से कहती है कि उसे लगता है कि उसने उसके सपने और जीवन के काम को बर्बाद कर दिया है तो बर्नी ने उसे बताया कि दुकान कभी उसका सपना नहीं था बल्कि एम्बर खुद थी। फिर एम्बर को वेड के रोने और छत से बाल्टी में टपकने जैसी आवाजें सुनाई देती है। एम्बर अपने माता पिता से ऐसी बातें कहलवाती है जो वेड को रुला सकती हैं जिससे उसे वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है। एम्बर और वेड यही अपना पहला किस शेयर करते हैं। महीनों बाद दुकान फिर बनाया जाता है और बर्नी अभी भी रिटायर है लेकिन बिजनेस पहले जैसा ही अच्छा चल रहा है। एम्बर और वेड फिर एक नए शहर के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि एम्बर ने ग्लास कंपनी में इंटर्नशिप स्वीकार कर ली है। बर्नी सिंडर और ब्रूक अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं। एम्बर जहाज पर चढ़ने से पहले बर्नी को धन्य धनुष देती है जिसे वह उसे लौटा देता है। तो गाइस कैसी लगी हमारी लव स्टोरी? अगर आप भी मूवी देखेंगे तो बहुत मजा आएगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स एक साथ कैसे मिलजुल कर रहते हैं इस मूवी में अच्छे से दिखाया गया है। व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आया हो या नहीं भी आया हो अपनी राय कमेंट में जरूर बता देना और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।